इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लिम्फ का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे आपके शरीर में ये प्रभावित होता है और कैसे यह आपका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा कैसे होता है, कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस पर कार्य करती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिम्फ का प्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने यहाँ एक हार्ट का चित्र बनाया। ये हार्ट है, 4 चैम्बर से बना हार्ट है। यहाँ से आपको हार्ट के लेफ्ट साइड से, लेफ्ट चैम्बर से आपका ब्लड, शुद्ध रक्त जो है ऑक्सीजन और पोषक तत्व लेकर आपके ऑर्गन तक आता है। ये आपका ऑर्गन है, एक मान लीजिए कोई ऑर्गन है। तो जब ये आपका आर्टरी के माध्यम से आपका ब्लड आपके शरीर में, जब शरीर के किसी ऑर्गन में प्रवेश करता है तो वहाँ ऑर्गन के सेल टिश्यू तक पहुँचने के लिए ये आर्टरी पतली पतली कैपिलरीज में बढ़ जाती है। खूब ध्यान से देखिएगा, पतली पतली कैपिलरीज में बढ़ जाती है और इन कैपिलरीज में आपको इस ऑर्गन के सेल टिश्यू तक अपना भोजन पहुंचाता है। कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड पहुंचता है सेल टिश्यू तक। किसी खास समय में या हमेशा जब आपको इस शरीर में, इस ऑर्गन में, है ना, आपके कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण इस कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड का प्लाज्मा वाला हिस्सा से कुछ ब्लड का पोषक तत्व के साथ में तरल पदार्थ कैपिलरीज के माध्यम से रिस कर आपके सेल टिश्यू के गैप वाले भाग में जमा होने लगता है। पुनः इसको समझिए, जब ब्लड आपको कैपिलरीज से गुजरता है तो यहाँ इस ऑर्गन में कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप कैपिलरीज की दीवारों से ब्लड का कुछ हिस्सा, ब्लड के प्लाज्मा वाला कुछ हिस्सा रिसता है और रिस कर आपके इस सेल टिश्यू के गैप वाले भाग में आपको रिसा हुआ पदार्थ जमा होता है। ये रिसा हुआ पदार्थ जो है आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, अंतरकोशिकीय द्रव के नाम से जाना जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, जो आपके सेल टिश्यू के गैप वाले भाग में जमा होता है। अब यहाँ तक आपने समझा। अब जो है ये प्रक्रिया जो है शरीर में सभी ऑर्गन में होती है। 24 घंटे में आपका शरीर में आपको हार्ट से 20 लीटर 20 लीटर आपका ब्लड आपके सभी ऑर्गन में सप्लाई होता है और वो 20 लीटर आपका ब्लड सप्लाई हुआ और सभी ऑर्गन को प्रवाहित करते हुए ब्लड पुनः आपको गंदा होकर 17 लीटर ही ब्लड आपके हार्ट के राइट चैम्बर में आपको पहुंचता है। पुनः शुद्ध होने के लिए 20 लीटर सप्लाई हुआ सभी ऑर्गन में और फिर वहाँ से रक्त जब गंदा हो जाता है, सेल टिश्यू को भोजन दे देता है, तो फिर वह रक्त गंदा होकर 17 लीटर ही आपको हार्ट के राइट चैम्बर में पहुँचता है पुनः आपको साफ होने के लिए। तो फिर 3 लीटर जो आपको फ्लूइड जो हुआ, ये हुआ आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो सभी ऑर्गन के, आपके शरीर के सभी ऑर्गन में मिलकर 3 लीटर आपका बचा। अगर ये प्रक्रिया प्रतिदिन हो रही है तो ये फ्लूइड जमा होकर आपके शरीर के ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएंगे। ये 3 लीटर जो बचा वो आपके शरीर के ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो पुनः ये 3 लीटर आपका जो फ्लूइड है कैसे बाहर निकलता है। ईश्वर ने ऐसा एक सिस्टम बनाया जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, लिम्फेटिक चैनल, है ना। और यहाँ पर, यहीं पर आपको इस
इंटरस्टिशियल्स फ्लूइड को निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए एक और चैनल काम करता है जिसको हम लिम्फेटिक चैनल कहते हैं। और ये लिम्फेटिक चैनल में लिम्फ वेसल्स होता है और लिम्फ वेसल्स के माध्यम से ये आपका इंटरस्टिशियल्स फ्लूइड बाहर निकलता है। जब इंटरस्टिशियल्स फ्लूइड आपके लिम्फेटिक वेसल्स में प्रवेश करता है तो वहाँ वो लिम्फ में कन्वर्ट कर जाता है ना। और ये आपको फिर लिम्फ में कन्वर्ट होकर लिम्फेटिक वेसल्स के माध्यम से फिर आता है आपको कहाँ पर, हार्ट के राइट वेना केवा के पास में, है ना। ये देखिए लिम्फेटिक वेसल्स हमने बनाया है, ये आपका लिम्फेटिक वेसल्स है और ये लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ आया और यहाँ आपको राइट वेना केवा, जहाँ गंदा रक्त आपके हार्ट में जाता है जिस आपको वेन के माध्यम से, वहाँ आ जाता है। और फिर ऊपर से आप लंग्स के हम दिखाए हैं, यहाँ फेफड़े को भी दिखाए हैं, फेफड़े से भी निकलने वाला लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये भी आकर आपको राइट वेना केवा के पास में आता है ना। और ये लिम्फ पुनः आपको कहाँ मिल जाता है, आपके राइट वेना केवा में ब्लड के साथ फिर पुनः मिल जाता है और ये ब्लड फिर आपको हार्ट के राइट चैम्बर में आएगा और यहाँ से फिर ब्लड आपको जाएगा, गंदा रक्त जो है आएगा कहाँ पर, लंग्स में, लंग्स द्वारा फिर ऑक्सीजन लिया जाएगा, ये शुद्ध होगा और पुनः आपको फिर ये आपको ब्लड आएगा कहाँ, हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में और यहाँ से फिर आपको पुनः शरीर के सभी ऑर्गन में सप्लाई होते रहते हैं। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो हमको देखना है कि लिम्फ जो आपका इंटरस्टिशियल्स फ्लूइड जो है आपके लिम्फ, जिसको आपको लिम्फेटिक वेसल्स में आया, लिम्फ कहलाया। और अब लिम्फ में कुछ आपको अनावश्यक रूप से वायरस बैक्टीरिया जो विषाक्त होते हैं प्रवेश कर जाते हैं, ब्लड के माध्यम से आ जाते हैं, है ना। तो वो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर सभी लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड बना रहता है ना। और इस लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स नाम का सेल्स रहता है जो उन वायरस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और फिर लिम्फ प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और फिर यहाँ से लिम्फ आपको राइट वेना केवा में आपको मिलकर फिर ब्लड में आपको मिल जाता है। तो इस सिस्टम को जिस सिस्टम से आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर निकला उस सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपका भाग लिया कौन कौन, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ, है ना। ये सभी आपको मिलकर आपके लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। और इसमें आपको इस लिम्फ में पाया जाता है क्या, आपका वाइट ब्लड सेल्स, है ना, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो आपके हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को भी मारते हैं और आपके प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करते हैं, WBC। और ये आपको लिम्फ में पाया जाता है ना। और ये जो है पूरा लिम्फ जो साफ करते हुए आपको ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है ना। आपके शरीर में बाहरी आपको बैक्टीरिया वायरस को आए हुए को मारता है ना। इसीलिए ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम के नाम जानते हैं या उसको प्रतिरक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इसमें वाइट ब्लड सेल्स जो पाया जाता है वहीं आपको मारता है आपको। ये आपने समझा कि लिम्फ का प्रोडक्शन कैसे हुआ, लिम्फ कैसे प्रभावित होता है। हम आपको अगले वीडियो में लिम्फ आपके शरीर में लिम्फेटिक चैनल का एक चित्र बनाएंगे कि किस किस भाग से लिम्फेटिक वेसल्स आपको गुजरा हुआ है और कैसे उसमें लिम्फ नोड्स बने हुए हैं और अन्य सहायक आपको लिम्फेटिक ऑर्गन जो हैं उसको भी बता देंगे और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं उसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। अभी हमने आपको बताया लिम्फ का प्रोडक्शन, लिम्फ आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में प्रोडक्ट हुआ और लिम्फ वेसल्स में आया और लिम्फ बना और आपको लिम्फ को प्यूरिफाई किया, लिम्फ नोड्स के बारे में आपने जाना। और देखिए अब इसमें यहाँ तक
जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना वहाँ तक आपकी स्क्रोफलोसो ग्रुप की औषधियाँ आपको कार्य करती है। और जब वो लिम्फ आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको जो लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है ना, तो वहाँ आपके फिर L1 का कार्य शुरू हो जाता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे लिम्फेटिक चलन के बारे में और फिर उसके होने वाले आपको रोग कौन कौन से इम्पोर्टेंट रोग है, जो कॉमन एक दो ऐसा रोग है जो नित्य प्रतिदिन आपको क्लिनिक में देखने को मिलता है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों के बारे में भी हम जानेंगे और भी इस पर विशेष इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेटेड कोई अगर आप विषय वस्तु पर जानना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल डॉक्टर राजीव नयन के नाम से है, आपको यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको 875 वीडियो जिस पर चल रहे हैं इलेक्ट्रोपैथ से रिलेटेड, है ना। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका में जो भी औषधियाँ उस पर विशेष चर्चा इस वीडियो में आप पाएंगे।